Hello bachcho, let's read this question. The question says translation was studied in two organisms, X and Y. It was found that in organism X, it is continuous process occurring in 70s ribosomes, whereas in organism Y, it is discontinuous process occurring in 80s ribosomes. आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एक्स और बाय। यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन की बात हो रही है कि ट्रांसलेशन जो है वो दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, एक्स और बाय के अंदर होती है। और ये इट वाज फाउंड दैट कि जो ऑर्गेनिज्म एक्स है उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और साथ में वो कहाँ होती है, 70s राइबोसोम्स में होती है। देन ऑर्गेनिज्म वाई है वो वहाँ उसके अंदर डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होती है और वो 80s राइबोसोम्स में होती है। हमें ये बताना है कि एक्स और वाई क्या है, वो आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को। तो यहाँ पे हम बात करें की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में बात हो रही है ट्रांसलेशन की। एंड ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में होती है प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है, एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होती है सारी डीएनए के पास, जो हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट है, वो तो आपका क्या है, ये सेल है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर आपका ये क्या प्रेजेंट है, ये डीएनए प्रेजेंट है। उसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रॉपरली, और ये आपका साइटोप्लाज्म आ गया। तो यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उसमें जो डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड होता है और ये डीएनए ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है। अब जो आपका ट्रांसलेशन है वो डीएनए से सबसे पहली प्रोसेस होती है। डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है आरएनए के पास और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और इस आरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको ही प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन है इट अकर्स बोथ इन यूकैरियोट्स। अब ये जो आपका जो ट्रांसलेशन जो है वो यूकैरियोट्स में भी होती है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी यूकैरियोट्स के अंदर भी होगी, यूकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होगी। जो आपके सिंपलर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट है, और जो एडवांस टाइप के सेल्स हैं हमारे यूकैरियोट्स, उसके अंदर भी प्रेजेंट होगी। दोनों के अंदर ये आपकी प्रोसेस होती है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन एक तो क्या है, ये सिंपलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, 70s जो राइबोसोम है वो इन्वॉल्व होता है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो है वो इसमें राइबोसोम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा प्रोकैरियोटिक जब सिंपलर टाइप के सेल्स होते हैं, इसके अंदर जो ट्रांसलेशन होती है ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होती है। तो इसके कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये आपकी कॉन्टिन्यूटी में चलती है, एंड ट्रांसलेशन वो आपकी क्या होती है, साथ के साथ होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन तो क्या हो गया, डीएनए से आरएनए बनाना, तो डीएनए से आरएनए बना एंड आरएनए से आपका क्या बन गया, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। आरएनए से क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एक प्रोसेस होगी फिर दूसरी, ये कॉन्टिन्यूटी में प्रोसेस चलती है क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई न्यूक्लियर एनवल्प अलग से नहीं है। ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो आपका जो आपका ये डीएनए है ये आपका क्या है, ऐसे ही आपका साइड में कहीं पे है, साइटोप्लाज्म ही एक साइड पे है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
तो यहाँ पे आपका ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स की अगर प्रोसेस है, अच्छा ये प्रोसेस, एक दूसरी बात, ये प्रोसेस आपकी कहाँ चलती है, ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि सब कुछ वहीं पे तो है, वहां पे कोई अलग से चैम्बर नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर कि वहां पे न्यूक्लियर एनवल्प के साथ न्यूक्लियस कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो सारी चीजें साइटोप्लाज्म में एक साथ चल रही हैं, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है यूकैरियोट्स के अंदर, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो क्या होता है, पहले द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हुई, यानी कि डीएनए से जो आरएनए बना पहले, क्योंकि ये आपका यूकैरियोट्स है जहां प्रॉपरली ये साइटोप्लाज्म अलग से है और अलग कमरा है भाई डीएनए का अपना, तो वहां पे वो अपना पहले काम करेगा, उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट को साइटोप्लाज्म में भेजेगा, इसीलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या इसमें क्या है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपका क्या करता है, इज प्रोसेस्ड इन न्यूक्लियस, इज प्रोसेस्ड इन न्यूक्लियस। पहले वो भाई वो अपना डीएनए से आरएनए बनाता है, तो ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि उसके पास अपना कमरा है अपना काम करने के लिए। लेकिन बेचारे प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है, उसका न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पे होगा इसमें ऐसे। तो ये आपका क्या है, इसी तरीके से अलग से एक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसके अंदर अपना एक इंडिविजुअल कमरा नहीं है कि हॉल में ही यहाँ यहीं पे बाकी सारे जो लिविंग एरिया है, किचन है, और बाकी इसका जो यहाँ पे जो अपना डीएनए का रूम है वो सब एक ही जगह है, लेकिन इसके पास वेल अपना कमरा है, तो ये अलग अलग से काम करता है। लेकिन यहाँ सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में चलता है, यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी में है। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है इज प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर पहले प्रोसेस्ड होगा, एंड देन ये आपका क्या करते हैं इसको, देन ट्रांसपोर्टेड टू द अल्टीमेटली जाना इसको भी वहीं जाना है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो वहीं पे आपके राइबोसोम्स मिलेंगे, वहीं पे ही आपके जो अमीनो एसिड्स भी जो चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो भी साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं। तो अल्टीमेटली जाना वही है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में। देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म में चले गए ये, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, न्यूएस प्रोसेस है ये आपकी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये आपकी प्रोसेस है, तो अब हमें बताना है ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म एक्स है, एक्स में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताई हमने, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स है प्रोकैरियोट्स। और जहां पे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, और यहाँ पे राइबोसोम्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें राइबोसोम्स जो हमारे वो एटीएस के इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एटीएस के इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे, वो आपका क्या हो जाएगा, वाई। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें कि एक्स आपका क्या है, हम यहाँ पे उसको अब लिख सकते हैं कि हमारा जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स, एक्स इज प्रोकैरियोट्स के अंदर ये आपके एक्स जो है प्रोकैरियोट्स में है, और वाई जो है हमारा वो है यूकैरियोट्स। यही हमारा आंसर है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा फाइनल जो आंसर है कि एक्स हमारा क्या है, प्रोकैरियोट्स, एंड वाई जो है वो यूकैरियोट्स है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।